जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इन द टर्म ऑफ द वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी इज गिवन बाय। वंडरवाल इक्वेशन क्या होता है बेटा? वंडरवाल देखो देखो गैस जो होता है ना, हमने दो तरीके से मान लिया है, एक प्रैक्टिकल गैस और एक आइडियल गैस। जो आइडियल गैस है उसे परफेक्ट गैस कहते हैं, जो प्रैक्टिकल गैस है उसको हम रियल गैस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रियल गैस। जो आइडियल गैस इक्वेशन है इस पे चार्ल्स बायल्स गैलू से पार्शियल प्रेशर, डाल्टन पार्शियल प्रेशर और ये सब लाज लगते हैं, तो हम उन सबको मिलाकर लिखे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये वाले इक्वेशन लगते हैं आइडियल गैस पर। जो रियल गैस है वो वंडरवाल इक्वेशन है, वंडरवाल गैस इक्वेशन लगता है उस पर, वंडरवाल गैस इक्वेशन लगता है उस पर। और वो फार्मूला होता है P प्लस एन ए अपान वी स्क्वायर और V माइनस एन बी और इनटू म्यू आर टी, या यहां पर भी म्यू ही कर दें तो मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आएगा। नंबर ऑफ मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर। ठीक है, तो ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है जो रियल गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए ये वाला इक्वेशन है। कह रहा है इसमें जो वैल्यू है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर इन द टर्म ऑफ द वंडरवाल गैस इक्वेशन, कह रहा है अगर ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है तो इसमें अगर ये टी क्रिटिकल टेम्परेचर है तो कह रहा फिर इस ए जो यहां पर ये कांस्टेंट आया, ये ए और ये जो कांस्टेंट आया है बी, ये जो कांस्टेंट आया है ए और बी इज गिवन बाई। ठीक है, तो इनके टर्म में कह रहा है कि इन द टर्म ऑफ द वंडरवाल इक्वेशन कांस्टेंट ए और बी के टर्म में आपको क्या बताना है? क्रिटिकल टेम्परेचर बताना है। यही क्रिटिकल टेम्परेचर बताना है इन दोनों के टर्म में जो भी आता हो। तो मैं आपको बता दूं बेटे, दो तीन चीजें आपको दिमाग में रखना होगा। हाँ दिख रहा है सब, रखना होगा जो आपको बहुत काम आने वाला है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है क्रिटिकल प्रेशर। क्या होता है बेटे? क्रिटिकल प्रेशर। एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8 ए अपान और 27 शायद आर बी, 27 आर बी ही होता है, 27 आर बी होता है। और जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है ए अपान 27 बी स्क्वायर। और जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है वो 3 इंटू बी। ये वंडरवाल जो कांस्टेंट है ए और बी के टर्म में क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये वंडरवाल इक्वेशन का जो कांस्टेंट है ए और बी उसके टर्म में क्रिटिकल प्रेशर है, और ये उसी कांस्टेंट के टर्म में यहां पर क्रिटिकल क्या है? वॉल्यूम है। आपको वंडरवाल गैस इक्वेशन का क्रिटिकल टेम्परेचर पता करना था ए और बी के टर्म में, तो ये 8/27 आरबी होता है, जो कि 8/27 आरबी, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा भी इसमें आपको बता दें, इसके अलावा भी दो तीन फार्मूले ऐसे हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं हमेशा। एक होता है बायल टेम्परेचर। क्या होता है? बायल टेम्परेचर। और बायल टेम्परेचर होता है 1 A/RB। एक होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर या टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? और 2A/RB होता है। कितना होता है बेटे? 2A/RB होता है। तो ये आपको हमने टोटल 5 फार्मूले लिख दिए हैं जो कि आपको क्या करने हैं? याद करने हैं बेटे। 5 फार्मूले याद करने हैं। आप ऐसे देख लो, आप सिर्फ बायल टेम्परेचर याद रखो, बस मैं बता रहा हूं आपको कैसे याद रखने हैं। बायल टेम्परेचर याद रखो आप, देखो ध्यान से देखो बेटा। बायल टेम्परेचर A/RB, A/RB। इन्वर्जन टेम्परेचर देखो क्या है? इन्वर्जन टेम्परेचर में 2 आगे कर दो, देखो ये, और A/RB। अब आपको मिल गया होगा कि इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है 2 इंटू बायल टेम्परेचर। देखो बायल टेम्परेचर का जस्ट डबल होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, बस ऐसे याद रखो। A/RB तो अपने दिमाग में रखो, A/RB में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही बायल टेम्परेचर क्या हो जाता है? इन्वर्जन टेम्परेचर हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात आप? इन्वर्जन टेम्परेचर इसका मतलब क्या होता है? बायल टेम्परेचर से बड़ा होता है। क्या होता है? इन्वर्जन जो टेम्परेचर होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर SION, इन्वर्जन जो टेम्परेचर होता है वो बायल टेम्परेचर का 2 गुना होता है, बायल टेम्परेचर का
2 गुना होता है, यानी बायल टेम्परेचर से बड़ा होता है। बायल टेम्परेचर का जो फार्मूला होता है A/RB, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इन्वर्जन टेम्परेचर मिल जाएगा आपको। अब इन्वर्जन टेम्परेचर मिल गया, क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे मिलेगा हमको? इन्हीं 3 में मैं रिलेशन बता रहा हूं, इसमें और इसमें। अब देख लो ध्यान से, आप अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो क्रिटिकल टेम्परेचर को ध्यान से देखो, और 8/27 और इंटू A/RB ये होता है। आप देख लो ये कौन सा टेम्परेचर है बेटे? ये बायल टेम्परेचर है। अब आप देख रहे हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर में 8/27 से हम क्या कर दें, बायल टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दें, बायल टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्रिटिकल टेम्परेचर मिल जाता है। ध्यान से देखते चलो, इन्वर्जन टेम्परेचर हमें प्राप्त करने के लिए बायल टेम्परेचर में 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्रिटिकल टेम्परेचर पता करने के लिए बायल टेम्परेचर में 8/27 से मल्टीप्लाई किया। या और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो 4/27 और इंटू इन्वर्जन टेम्परेचर। देखो यहां पर हमने क्या किया, यहां से 4 चुरा लिया और 2 यहां पर बचा हुआ है, 4 2 8 होता है ना, तो 2A/RB होता है बेटे। और ये 2A/RB क्या होता है? 2A/RB इन्वर्जन टेम्परेचर। तो देखो आप, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है 8/27 का बायल टेम्परेचर होता है और 4/27 का इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। इन तीनों में रिलेशन हमने आपको बता दिया। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये कि क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 बायल टेम्परेचर का होता है और इन्वर्जन टेम्परेचर का 4/27 होता है। और याद रखना बायल टेम्परेचर A/RB होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर 2 इंटू बायल टेम्परेचर होता है या 2A/RB होता है। और इसको 8/27 मान ले या 4/27 मान ले, लेकिन याद रखना 8/27 रहेगा तो यहाँ बायल टेम्परेचर रहेगा और यहाँ 4/27 रहेगा तो यहाँ इन्वर्जन टेम्परेचर रहेगा। ये इसका रिलेशन है, वंडर वाली गैस इक्वेशन से पूरा रिलेटेड है ये पूरा। और यहां पर अगर प्रेशर की बात करें तो A/27 V² है और VC/3 भी होगा। तो इसका तो आंसर मुझे यहीं पर मिल गया था, लेकिन थोड़ा सा हमने आपको बता दिया कि ऐसे 4-5 क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको।